1925 में खानसार एक शक्तिशाली शहर राज्य राजा मन्नार के शासन में फला फूला। उनके बेटे वर्धराज वर्धा मन्नार और उनके दोस्त देवा अविभाज्य थे। उनके आसपास की राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद उनका रिश्ता अटूट था। राजा मन्नार के नेतृत्व में मन्नार जनजाति ने खानसार पर प्रभुत्व बनाए रखा, जिसमें कई प्रांत शामिल थे जिन पर कापू नामक राज्यपाल और दौरा नामक कुलीन लोग शासन करते थे। राजा मन्नार ने प्रतिद्वंद्वी शौर्यंगा जनजाति के विनाश का आदेश दिया, जिसके कारण भीड़ ने देवा और उसकी मां पर हमला कर दिया। वर्धा ने हस्तक्षेप किया और उनकी जान बचाने के लिए एक मूल्यवान क्षेत्र छोड़ दिया। खानसार छोड़ने से पहले देवा ने वादा किया कि जब भी वर्धा उसे बुलाएगा वह वापस आ जाएगा। 2017 में तेजी से आगे बढ़ें, जहां एक धनी व्यवसायी कृष्णकांत यह जानकर चिंतित हो जाता है कि उसकी बेटी आध्या अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए वाराणसी गई है। पुरानी प्रतिद्वंद्विता के बीच अपनी सुरक्षा के लिए डरते हुए कृष्णकांत बिलाल को उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त करता है, जो एक भरोसेमंद सहयोगी है। बिलाल आध्या को असम के तिनसुकिया में अपने दोस्त देवा के घर ले आता है, जहां वह देवा की मां द्वारा संचालित एक स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षिका के रूप में काम करती है। उनका आश्रय अल्पकालिक है। खानसार के प्रतीक के तहत गुंडों द्वारा आध्या का पता लगाया जाता है और उसका अपहरण कर लिया जाता है। देवा अपनी मां की तत्काल विनती का पालन करते हुए आध्या और बिलाल को बचा लेता है। यह साहसी कार्य वर्धा और उसकी सौतेली बहन राधा राम मन्नार का ध्यान आकर्षित करता है, जिसने कृष्णकांत से जुड़ी एक पुरानी शिकायत का बदला लेने के लिए अपहरण की योजना बनाई थी। राधा देवा और वर्धा के बीच टकराव को भड़काने की अपनी रणनीति का खुलासा करती है। खानसार की मुहर पर हमला करके देवा ने एक कानून तोड़ा है जिसे स्थापित करने में उसने कभी मदद की थी, जिससे उसे मौत की सजा मिल गई। बिलाल फिर खानसार के इतिहास और देवा और वर्धा के बीच आध्या के बंधन का खुलासा करता है। यह कहानी 1127 में वापस जाती है, जब मन्नार, शौर्यंगा और घनियार जनजातियों के कुख्यात डकैतों ने खानसार को नियंत्रित करने के लिए एकजुट किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्धा के दादा शिव मन्नार ने खानसार को भारतीय राष्ट्र में एकीकृत करने से इनकार कर दिया। एक समझौते के माध्यम से इसकी स्वायत्तता बनाए रखी। उन्होंने खानसार को 101 प्रांतों में विभाजित किया और शासन करने के लिए राज्यपालों और कुलीनों को नियुक्त किया, जिसमें कर्ता राजा के पास अंतिम अधिकार था। 1982 में शिव की मृत्यु के बाद शौर्यंगा सरदार धारा राजा बनने के लिए तैयार था, लेकिन राजा मन्नार ने हत्या और नरसंहार के माध्यम से सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसने अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों को द्वारा नियुक्त किया, जिससे उसकी शक्ति मजबूत हुई। देव के प्रति दया के कार्य के लिए निर्वासित वर्धा को उसके पिता ने वर्षों बाद वापस बुलाया, लेकिन उसे अपने भाई बहनों और अन्य दोराओं के विरोध का सामना करना पड़ा। जब खानसार को आंतरिक कलह का सामना करना पड़ा, तो रीजेंट के रूप में कार्य करने वाले राधा राम ने राजा मन्नार की अनुपस्थिति में हिंसा को रोकने के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। उसके निर्णय ने विवाद को जन्म दिया, जिसके कारण मतदान हुआ। डोरस और कापू ने सिंहासन पर कब्जा करने की तैयारी करते हुए भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस उथल पुथल के बीच वर्धा ने देव की मदद मांगी। देव अपने दोस्त का समर्थन करने के लिए अपमान सहते हुए खानसार लौट आया। संघर्ष तब शुरू हुआ जब देव ने डोरा नारंग के बेटे विष्णु को उसके जघन्य अपराधों के लिए मार डाला, जिससे और अराजकता फैल गई। नारंग के मुकदमे के दौरान वर्धा के बचाव में देव द्वारा नारंग की क्रूर हत्या की गई, जिससे सभी गवाह स्तब्ध रह गए। अपने सहयोगियों के साथ पकड़े गए देव अपने भाग्य का इंतजार कर रहे थे। निर्णायक मतदान के दिन राजा मन्नार राधा के युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन करते हुए वापस लौटे। फिर भी वर्धा के निर्णायक वोट ने युद्ध विराम को समाप्त कर दिया, जिससे सत्ता संघर्ष शुरू। वर्धा और देव कैद से बच निकले
उन्होंने डोरा रंगा के नशे में धुत लोगों का सामना किया और उन्हें हराया, जिन्हें उन्होंने बाद में मार डाला। बीच राजा मन्नार ने राधा को बताया कि उसका पति भारव, जो शौर्यंग का एक जीवित व्यक्ति था, अपने कबीले के नरसंहार का बदला लेना चाहता था। भारव ने एक जीवित शौर्यंग सेना के साथ प्रतिशोध की कसम खाई। वर्धा के भाई रुद्र ने सिंहासन पर नियंत्रण के लिए अपने चाचा ओम के साथ गठबंधन किया। भारव के एक पकड़े गए सहयोगी ने देव की असली पहचान बताई। देवरथ रायसर, धारा का पुत्र और खानसार के सिंहासन का असली उत्तराधिकारी। जैसे ही यह रहस्योद्घाटन हुआ, वर्धा ने देव को अपना सालार स्वीकार कर लिया, जिससे वफादारी और प्रतिशोध के बढ़ते तूफान के बीच उनका गठबंधन मजबूत हो गया।